blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for. तो आज हम लोग जा रहे हैं म्यूनिक, क्योंकि यहाँ के इंडियंस ने मिलके होली का कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, तो वहाँ हम जा रहे हैं। और पहली बार देखूँगी मैं कि यहाँ पे होली सेलिब्रेशन कैसे होता है, तो देखते हैं और दिखाते हैं कि वो इंडिया वाले सेलिब्रेशन को बीट कर पाते हैं नहीं। तो अभी कुछ नहीं पता, जस्ट ये पता है टिकट ली है एंड उसमें खाना भी इन्वॉल्व है, वो हमें लंच भी देंगे। तो देखते हैं कैसा रहेगा सब कुछ और मिलते हैं आगे म्यूनिक में। तो इसलिए मैंने आज क्योंकि होली का सेलिब्रेशन है तो इंडिया वाला फील, काफ़ी इंडियन मिलेंगे तो इंडिया वाला फील आना चाहिए, तो मैंने अपना इयररिंग्स वगैरह सब बदल लिए हैं और पूरा इंडियन गेटअप मैंने लिया है, येलो ड्रेस भी पहनी है। येलो सूट, येलो कवर, लिपस्टिक भी ला लेते भैया। येलो थी नहीं मेरे पास। चल आज तेरे को लिपस्टिक येलो ही दिलाते हैं फिर। पक्का ठीक है, डन। लगानी पड़ेगी, लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई माइंड नहीं करता, यहाँ तो लगा सकते हैं। नाइस। Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the. Where are you going? मंदिर। हाँ बेटा, मंदिर। सुंदर सुंदर मौसम हो आज तो, सुहाना मौसम। हनी बी? Oh nice. Black honey bee. Show me. In Munich, so वहाँ पर आए अपन होली फेस्टिवल सेलिब्रेशन के लिए। ओके, तो कितने की क्या टिकट लगी है? टिकट लगी है या ऐसे ही हो रहा है सब कुछ? 10 यूरो पर पर्सन है। ओके, क्या क्या है उसमें इन्वॉल्व? थोड़ा बहुत कोई होगा डांस वैसे, जैसे क्या बोलते हैं यार, फंक्शन वगैरह जो भी होता है। ओके, उसमें और खाना वाना मिलेगा। और अब चलते हैं, बिल्कुल गेट के सामने खड़े हैं, अब चलते हैं अंदर। आके जियांशु के पापा ने उसे फटाफट कान्हा की ड्रेस पहना दी, जो कि हम इंडिया से लेके आए थे।
वो पहले तो पहन नहीं रहा था, बट जब उसने देखा यहाँ पे सारे बच्चे रेडी थे ड्रेस पहन के, तो वो भी एग्री हो गया कि ठीक है मैं भी पहन लूँगा। और ड्रेस पहन के वो बहुत ज़्यादा खुश था और पूरे हॉल में इधर उधर घूम रहा था। इसको ये नहीं पता कि मेरे मम्मी कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है। कभी स्टेज पे, कभी नीचे, इधर उधर बस घूमे ही जा रहा था। वहाँ डांस क्यों नहीं करा फिर हमने? डांस क्यों नहीं करा? वहाँ डांस क्यों नहीं किया? तो जियांशु बस अपनी मस्ती में इन बच्चों के पीछे स्टेज पे चले जा रहा था। उसे नहीं पता कि अभी इन बच्चों की परफॉर्मेंस है और उसे स्टेज पे नहीं जाना है। आज आप क्या बने हो बताओ। तो फाइनली जियांशु की भी अब बारी आ गई थी स्टेज पे आने की, और वो स्टेज पे आके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था, इधर उधर देख रहा था और बस खड़ा था, डांस नहीं कर रहा था। तो हमने उसे आवाज़ लगाई, जियांशु जियांशु, तो वो सोचने लगा आवाज़ आ कहाँ से रही है। जब उसने मुझे देखा स्टेज के सामने तो वो वही स्टेप करने लगा जो मैं उसको बता रही थी। वैसे एक बात बताऊँ, इसकी कोई परफॉर्मेंस थी नहीं, वो तो हमने इसको ऐसी रैंडमली ना कान्हा की ड्रेस बना दी थी। तो वहाँ के जो वॉलंटियर थे उन्होंने बोला कि ये कान्हा डांस कर लेगा। मैं डांस करने में तो नंबर 1 है, लेके जाओ इसको अभी के अभी। तो ये इसको लेके चले गए थे और ये भी बहुत इंजॉय कर रहा था। और ये जियांशु का फर्स्ट टाइम था कि ये स्टेज पे आया है, इसने स्टेज को देखा है, परफॉर्मेंस वगैरह देखी है ऐसे। और फर्स्ट टाइम में इसने काफ़ी अच्छा किया, कोई शर्माया नहीं और आराम से मज़े से डांस करे जा रहा था ये। बट तब तक ही जब तक इसको राधा नहीं दिख गई। राधा दिखते ही इसकी नज़रें तो सिर्फ राधा पे ही थी, डांस वांस सब भूल गई ये। तो वहाँ पे क्यूट क्यूट बच्चों ने बहुत ही सुंदर सुंदर परफॉर्मेंस दी और हर फेस्टिवल पे कोई ना कोई परफॉर्मेंस थी बच्चों की वहाँ पे। और जोर से बड़ी सी मूर्ति बनवाई और सारे भक्तों से कहा कि तुम लोग जाकर के इस पर लाल रंग की अबीर चलाओ, लाल रंग की अबीर उन पर डालो। तो ये सबसे पहला जो कलर जो होली में प्रयोग हुआ था वो लाल रंग का ही कलर था। बाद में अन्य कलर आए हुए हैं। छोटों की परफॉर्मेंस के बाद अब नंबर था बड़ों का। तो बड़ों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और इतना धमाकेदार डांस करा उन्होंने। और ऊपर से पंजाबी गाने, आप लोगों को तो पता ही है हम नॉर्थ इंडियंस के अंदर पंजाबी गाने तो कूट कूट के भरे हुए हैं। प्लस ये भी कि सारी ऑडियंस उनके साथ इन्वॉल्व थी, तो ये मज़ा और भी ज़्यादा दुगना हो रहा था। इन्हें डांस करता हुआ देख के ना मेरा इतना ज़्यादा मन कर रहा था डांस करने का कि इनके साथ मैं भी इन्वॉल्व हो जाऊं। बट लाइव परफॉर्मेंस थी तो नहीं जा सकती थी। बट मैंने ना वहाँ के वॉलंटियर से नंबर ले लिया कि अगली बार अगर कोई परफॉर्मेंस होगी तो मुझे तो पक्का डांस करना है भाई। एक के बाद एक धमाकेदार पंजाबी सॉन्ग। मैं तो अपने आप को ना रोकना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था मेरा। तो मैं तो वहीं चेयर पे मज़े से बैठे बैठे मटके जा रही थी और गाने गाए जा रही थी। नए गानों ने ऑफ कोर्स समा बांधा हुआ था, बट जब पुराने गाने चले तो हॉल में एनर्जी अलग ही लेवल की थी।
तो अब बारी थी साउथ इंडियन क्लासिकल डांस की एंड इसमें भी काफ़ी सारी परफॉर्मेंसेस थी और सब ने एक से बढ़कर एक डांस किया था। इतने सारे बच्चों में मुझे जियांशु तो मिल ही नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ छोटा सा छुप गया था। तो क्योंकि सबको स्टेज पे बुलाया गया था, सारे बच्चों और मॉम्स को, तो मैं उसे ही ढूंढ रही थी, बट एट लास्ट वो मुझे इन्हीं बच्चों के बीच में मिल गया। बहुत ही बढ़िया। Okay, stay back for a group सारे photo. बच्चों को Please stay back for a group photo. India, as we know, is a land of festivals. जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा डांस का इतना ज़्यादा मन था, तो भगवान जी ने भी बोला तथास्तु, और मेरे सामने एक मौका ऐसा ला के रख दिया और कहा जा बेटा जा, डांस कर तू आज। परफॉर्मेंस के बाद अब बारी थी गेम्स की, और गेम हो रहे हो और हम ना जाए, ऐसा हो सकता है? और गेम भी पता है कौन सा था, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, कि गाने के अंदर कोई ऑब्जेक्ट का नाम आता है और वो ऑब्जेक्ट आपको उठाना पड़ता है, जो आजकल हर HR हर ऑफिस में खिलाता है, वही वाला। तो गाना तो मुझे समझ आ गया था, बट वहाँ पे उस गाने से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट था ही नहीं। शायद वो लोग रखना भूल गए थे, बट जैसे ही उन्होंने रखा वैसे ही मैंने उसको उठा लिया। ये मिसेस सैनी जीतते हुए। कल हो ना हो, एकदम सही बात। तो शाम भी हो गई थी और जियांशु को भूख भी बहुत लगी थी, तो ऐसे में उसे दिख गया उसके मनपसंद पापड़। तो फिर क्या, वो बार बार अंकल के पास पहुंच जाता पापड़ के लिए। जियांशु, कितने पापड़ खाते हो बे? कितने पापड़ खाते हो? हाँ? तो अब बारी थी खाने की, और आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, बट भीड़ होने के बावजूद भी सब लोग प्रॉपर लाइन में लगे हुए थे और एक के बाद एक अपना खाना डलवा के ले जा रहे थे। हम भी ऑलमोस्ट 10 मिनट तक लाइन में खड़े रहे और उसके बाद हमारा नंबर आया, हमने खाना डलवाया। तो इतने सारे लोग लगे हुए लाइन में और हम भी लाइन में खड़े खाने के लिए, और अब ऑलमोस्ट हमारा नंबर आने वाला है। शादी जैसा फील आ रहा है खाना खाने में, मस्त सारी सब्जियां वगैरह सब मिल गए, ठीक है, आराम से जहाँ सीट मिली वहाँ बैठ के मज़े से खा रहे हैं, राइट? भंडारा चल रहा है भाई, भंडारा, ओके। ये खाना फुल सात्विक था, विदाउट अनियन एंड गार्लिक, और खाना भी सच में बहुत टेस्टी था साउथ इंडियन स्टाइल, बट यमी खाना था। तो हम अराउंड 8 बजे वहाँ से निकल गए थे, और पहले उबान, उसके बाद ट्रेन लेके हमें घर जाना था। काला चश्मा लगा दे, क्यों? ऐसे स्टाइल कर देंगे। ओह नाइस। हाँ ठीक है, कैसे कर दूँ? आई डोंट हैव ब्लैक गॉगल्स। नाइस।
फंक्शन अटेंड करके हम लोग म्यूनिक से ऑक्सबर्ग आ गए हैं ट्रेन में। 1 घंटे की ट्रेन का रास्ता था और अच्छा था, अच्छा दिन था। 3 से 8 काफ़ी लंबा टाइम था, बट जो भी 5 घंटे थे वो बहुत ज़्यादा इंजॉय किए, नए दोस्त बनाए, काफ़ी लोगों से मिले।